हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, अंग्रेज़ी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में 50 शब्दों से आपको अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सिखाने वाला हूं और गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप यह सारे शब्द याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी को बोल सकते हैं, बड़े ही आसानी के साथ आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, बड़े ही आसानी के साथ आप अंग्रेजी का कोई भी चीज़ लिखा गया हो उसे आप हिंदी अनुवाद भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। 50 शब्द हमने आपको कहा है तो 50 शब्द इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है, पहला शब्द क्या लिखा गया है मेरे दोस्त, ध्यान से आपको देखना है। हम एक एक चीज़ों को यहाँ लिख लिख के बताएंगे ताकि आप यह देखकर भी समझ पाएँ कि इन्हें किस तरीके से पढ़ा जाएगा, इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना, हम आपको सेंटेंस भी बना के बताएंगे। समझ आ रहा है दोस्तों, तो ध्यान से बस आपको देखते जाना है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया दोस्तों, पहला शब्द क्या लिखा है, एन। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है एन। ठीक है, यानी जो इसका उच्चारण होता है वह हो जाता है एन। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब एक होता है। ठीक है, एन मतलब एक हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि आई हैव एन एग, मेरे पास एक अंडा है। आई बॉट एन एग, मैंने एक अंडा खरीदा। आई बॉट एन एप्पल, मैंने एक सेब खरीदा। तो एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई शब्द अगर वावल से शुरू होता है तो उसके पहले एन लगाया जाता है। ठीक है ना, याद रखना है एन। अगला शब्द है दोस्तों ए एम, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एम। ए एम इसे पढ़ा जाता है एम। एम का मतलब क्या होता है, एम का हिंदी अर्थ हो जाता है दोस्तों हूँ। एम मतलब हूँ होता है। जैसे आई एम आ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम आ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। ऐसे आप बोलेंगे। ठीक है, तो एम का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, एम का मतलब हो जाता है हूँ। समझ आ रहा है ना, एक एक चीज़ों को आपको यहाँ लिख के बताऊँगा। अगला शब्द है दोस्तों ए एस, इसे पढ़ा जाता है एज। ए एस इसे पढ़ेंगे दोस्तों एज। एज का मतलब क्या हो जाता है, एज मतलब होता है दोस्तों जैसा। एज मतलब जैसा होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। ठीक है ना, तो एज का मतलब जैसा। अगला शब्द है ए टी, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एट। दोस्तों यह छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक सेंटेंस में 3-3 शब्द प्रयोग हो जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसलिए आप ध्यान से इनको सीखिए, इनके बिना अंग्रेजी बोलना पढ़ना सब चीज़ मुश्किल है। ठीक है ना, तो एट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, पर होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि आई एम एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ। आई एम एट द स्कूल, मैं स्कूल पर हूँ। आई एम एट द होम, मैं घर पर हूँ। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों बी ई, इसे पढ़ा जाता है बी। बी ई इसे पढ़ते हैं दोस्तों बी। बी का मतलब क्या होता है, होना। बी मतलब होना होता है। जैसे मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। मैं एक अध्यापक होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए अगला शब्द है बी वाई, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बाई। बी वाई इसे पढ़ेंगे बाई। बाई का मतलब क्या हो जाता है, से होता है या द्वारा होता है। ठीक है, से होता है या द्वारा। जैसे मैं साइकिल से घर जाता हूँ, आई गो टू होम बाई साइकिल। मैं साइकिल से घर जाता हूँ, आई गो टू होम बाई साइकिल। समझ गए ना। अगला शब्द है दोस्तों डी ओ, इसे पढ़ेंगे डू। डी ओ इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डू। डू का मतलब हो जाता है करना। डू मतलब करना होता है। ठीक है, जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों एच ई, इसे पढ़ा जाता है ही। क्या पढ़ते हैं ही। इस ही का मतलब होता है दोस्तों वह।
क्या होता है? वह होता है। इसका प्रयोग दोस्तों हम किसी पुरुष के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पुरुष के लिए। जैसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों आई एन, इसे पढ़ा जाता है इन। आई एन इसे पढ़ेंगे दोस्तों इन। इन का मतलब होता है में। इन मतलब में होता है। जैसे मैं बाजार में हूँ, आई एम इन द मार्केट। मैं घर में हूँ, आई एम इन द होम। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो इनका मतलब में होता है। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों कि नहीं आ रहा? अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, क्योंकि आप यहाँ अंग्रेजी सीखने और समझने के लिए ही आए हैं। और जब आपके मन में कोई डाउट रहेगा, कोई संदेह रहेगा, तो आप ना सही तरीके से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे और ना सही तरीके से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान से सीखिए। कोई कन्फ्यूजन रहे तो हमें ज़रूर बताएं। आगे देखिए, अगला शब्द है आई एस, इसे पढ़ते हैं दोस्तों इज। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी बच्चा है इन शब्दों को सीख लेता है, समझ लेता है, तो गारंटी के साथ कहता हूँ इन्हीं की सहायता से वह अंग्रेजी बोल सकता है, पढ़ भी सकता है। ठीक है ना? तो अगर आप भी इसे सीख लेते हैं, बड़े ही आसानी से आप पढ़ पाएंगे। इज का मतलब होता है दोस्तों है। इस मतलब है होता है। जैसे ही इज़ आ स्टूडेंट, वह एक छात्र है। ही इज़ आ स्टूडेंट, वह एक छात्र है। ठीक है, तो ही के साथ हमने इज़ बोल दिया ना, तो देखिए एक सेंटेंस में कितना शब्द प्रयोग हो गया? 2 शब्द हो गया ना। एक शब्द में, एक सेंटेंस में 3-3 शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक है, अगला शब्द है आई एफ, इसे पढ़ते हैं दोस्तों इफ़। आई एफ इसे पढ़ा जाता है इफ़। इफ़ का मतलब होता है दोस्तों यदि। इफ़ मतलब यदि होता है। जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे। इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। ठीक है, अगला शब्द है आई टी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इट। इट का मीनिंग क्या होता है? यह होता है। इट मतलब यह। जैसे इट इज़ अ पेन, यह एक कलम है। इट इज़ अ फ़ोन, यह एक फ़ोन है। इट इज़ अ बुक, यह एक किताब है। इट इज़ अ कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो इट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? यह। अगला शब्द है यम वाई, इसे पढ़ते हैं माई। यम वाई, माई मतलब होता है मेरा। यम वाई इसे पढ़ते हैं दोस्तों माई। माई का मतलब होता है मेरा। जैसे वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो देखिए हमने ही बोला, इज़ बोला, माई बोला। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो आप खुद देखिए कि एक ही सेंटेंस में 3-3 शब्द लिखे गए हैं। ही इज़ माई फ्रेंड, अभी हमने बोला ना, तो तीनों एक ही साथ प्रयोग हो गए हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है यह सारे शब्द। ठीक है, अगला शब्द दोस्तों एन ओ, इसे पढ़ेंगे नो। नो का मतलब हो जाएगा दोस्तों नहीं। नो मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नो कंप्यूटर, मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है। तो ऐसे आप इसे बोल सकते हैं। नो का मतलब होता है मेरे दोस्त नहीं होता है। ठीक है ना? तो आप इसे याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इन शब्दों को आप ध्यान रखिएगा कि इनका मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, क्योंकि जब तक आप प्रोनाउंसिएशन नहीं ध्यान रखेंगे तब तक आप समझ लीजिए कि यह शब्द आपको याद नहीं है। स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग से ही हमें पता चलेगा कि इन्हें कैसे पढ़ा जाएगा, इन्हें याद कैसे किया जाएगा। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों ओ एन, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ऑन। ओ एन इसे पढ़ा जाता है ऑन। ऑन का मतलब होता है दोस्तों पर। ऑन मतलब पर होता है। ठीक है, जैसे मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ। मैं रास्ते पर हूँ, आई एम ऑन दी वे। ठीक है, मैं ऐसे बोल सकते हैं कि मैं रोड पर हूँ, आई एम ऑन दी रोड। समझ गए ना? तो ऑन का मतलब होता है पर। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मोबाइल मेज़ पर है, द फोन इज़ ऑन दी टेबल। मोबाइल मेज़ पर है, द फोन इज़ ऑन दी टेबल। अगला शब्द है दोस्तों ओ आर, इसे पढ़ते हैं और। ओ आर इसे पढ़ा जाता है दोस्तों आर। आर का मतलब क्या होता है? या होता है। और मतलब या होता है। जैसे व्हाट डू यू वांट, कॉफ़ी आर चॉकलेट, तुम्हें क्या चाहिए, कॉफ़ी या चॉकलेट। व्हाट डू यू वांट, कॉफ़ी आर चॉकलेट, तुम्हें क्या चाहिए, कॉफ़ी या चॉकलेट। ठीक है, अगला शब्द दोस्तों ओ एफ, इसे पढ़ा जाता है ऑफ। ओ एफ इसे पढ़ेंगे ऑफ। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों का, या होता है की, या होता है के, तीनों होता है। ठीक है,
जैसे दिस इज द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है। दिस इज द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है। दिस इज द फोन ऑफ राम, यह राम का फ़ोन है। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों यस ओ, इसे पढ़ा जाता है सो। सो का मतलब होता है दोस्तों इसलिए, सो मतलब इसलिए। ठीक है, जैसे सो आई डोंट गो, इसलिए मैं नहीं गया। सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। ठीक है, तो सो का मीनिंग हो गया दोस्तों इसलिए। अगला शब्द है टी ओ, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टू। टू का मतलब होता है से, और कभी कभी इस टू का मीनिंग नहीं निकलता है। क्यों? जैसे देखिए आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ विद्यालय जाता हूँ, वहाँ टू का मीनिंग नहीं निकला। अगर आप ऐसे बोलते हैं मंडे टू फ्राइडे, यानी सोमवार से शुक्रवार, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि टू का मीनिंग हो गया सेम। ठीक है, अगला शब्द है यूएस, इसे पढ़ते हैं दोस्तों अस। यूएस इसे पढ़ा जाता है अस। अस का मतलब होता है दोस्तों हमें, अस मतलब हमें होता है। जैसे हमें जाने दो, लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट अस गो, हमें पढ़ने दो, लेट अस रीड। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों डब्ल्यू ई, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वी। वी का मतलब हो जाता है हम या हम सब। क्या होता है? हम होता है या हम सब, दोनों का ही कह सकते हैं। जैसे वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। ठीक है ना, तो आर का मतलब होता है हैं, वी मतलब होता है हम सब। ठीक है, तो यानी हम सब परिवार हैं, वी आर फैमिली। समझ पा रहे हैं दोस्तों? अगला शब्द देखते हैं क्या लिखा गया है। देखिएगा, लिखा है ए आर ई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों आर। देखिए यहाँ तक हमने 2 अक्षर के शब्दों को सिखाया, अब यहाँ पर आपको 3 अक्षर के शब्दों को हम सिखाएंगे। तो इसे पढ़ते हैं दोस्तों आर। आर का मतलब हो जाता है हैं, आर मतलब हैं होता है। ठीक है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। ठीक है, अगला शब्द है ए एन डी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एंड। ए एन डी इसे पढ़ा जाता है एंड। एंड का मतलब होता है और, एंड मतलब और होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। ठीक है, अगला शब्द है ए डबल एल, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ऑल। ए डबल एल इसे पढ़ेंगे आल। आल का मतलब होता है दोस्तों सभी, आल मतलब सभी होता है। ठीक है, जैसे सभी बोलिए या सब बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, जैसे सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। समझ गए ना, सब ठीक है। या फिर ऐसे कहेंगे कि सभी बच्चे खेल रहे हैं, ऑल स्टूडेंट आर प्लेइंग, सभी बच्चे खेल रहे हैं। अगला शब्द है बी यू टी, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बट। बी यू टी इसे पढ़ेंगे बट। बट का मीनिंग होता है दोस्तों लेकिन, बट मतलब लेकिन होता है। ठीक है, जैसे बट आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। बट आई डोंट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। बट आई डिड नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। अगला शब्द है सी ए एन, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कैन। सी ए एन इसे पढ़ा जाता है कैन। कैन का मतलब हो जाता है सकना, कैन मतलब सकना होता है। ठीक है, जैसे कैन यू रीड दिस, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो। कैन यू रीड दिस, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो। कैन यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जा सकते हो। कैन यू प्ले हेयर, क्या तुम यहाँ खेल सकते हो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों डी आई डी, इसे पढ़ेंगे डिड। डिड का मतलब हो जाता है किया। डिड मतलब किया होता है। जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। ठीक है, तो डिड का मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्त, किया हो गया, पास्ट में बोलने के लिए प्रयोग होता है। अगर दोस्तों यही डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है तो इसका मीनिंग हम नहीं निकालते हैं। जैसे बोल सकते हैं ही डिड नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं गया। ही डिड नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं गया। तो देखिए डिड का मीनिंग निकला ही नहीं। ठीक है, डिड का मीनिंग तो हमने क्या बताया, किया। अगला शब्द है दोस्तों एफ ए आर, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फार, सॉरी एफ ओ आर, इसे पढ़ेंगे फॉर। फॉर का मतलब हो जाता है के लिए। क्या होता है मेरे दोस्त, के लिए। जैसे बोल सकते हैं दिस बुक इज़ फॉर माई फादर, यह किताब मेरे पिताजी के लिए है। दिस बुक इज़ फॉर माई फादर, यह किताब मेरे पिताजी के लिए है। ठीक है,
तो फॉर का मतलब हो गया दोस्तों के लिए। अगला शब्द है GOT, इसे पढ़ेंगे गॉट। GOT इसे पढ़ा जाएगा गॉट। गॉट का मतलब हो गया दोस्तों पाया। गॉट मतलब पाया, ठीक है। जैसे आई गॉट आ 10 रुपीज़ कॉइन, मैं एक 10 रुपये का सिक्का पाया। आई गॉट आ 10 रुपीज़ कॉइन, मैं एक 10 रुपये का सिक्का पाया। अगला शब्द है HIS, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हिज। HIS इसे पढ़ा जाता है हिज। हिज का मीनिंग होता है दोस्तों उसका। हिज मतलब उसका होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं दिस इज हिज बाइक, यह उसकी गाड़ी है। दिस इज हिज बाइक, यह उसकी गाड़ी है। तो हिज का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? किसी पुरुष के लिए करेंगे, ठीक है ना। अगला शब्द है HIM, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हिम। HIM इसे पढ़ा जाता है हिम। हिम का मीनिंग हो जाता है दोस्तों उसे। हिम मतलब उससे होता है, ठीक है। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। अगला शब्द है HER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हर। HER इसे पढ़ा जाएगा हर। हर का मतलब होता है उसे या उसका। इसका प्रयोग दोस्तों हम किसी महिला के लिए करते हैं। किसके लिए करेंगे? महिला के लिए। जैसे बोल सकते हैं कि आई लव हर, मैं उसे प्यार करता हूँ। आई लव हर, मैं उसे प्यार करता हूँ। या फिर ऐसे भी कहेंगे कि दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। अगला शब्द है HOW, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हाउ। HOW इसे पढ़ा जाता है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब कैसे होता है। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो इस तरीके से हम बोलेंगे। तो हाउ का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? कैसे होता है। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। सारे शब्द समझ आ रहे हैं ना। आपको इनको ध्यान से बस देखते जाना है। ध्यान से अगर आप सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको यह शब्द खुद याद हो जाएंगे। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला शब्द है HAS, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हैज़। HAS इसे पढ़ेंगे हैज़। हैज़ का मीनिंग होता है दोस्तों पास है। क्या हो जाता है? पास है। जैसे उसके पास एक नया घर है, ही हैज़ आ न्यू हाउस। उसके पास एक नया घर है, ही हैज़ आ न्यू हाउस। उसके पास एक नई गाड़ी है, ही हैज़ आ न्यू बाइक, ठीक है। उसके पास एक कंप्यूटर है, ही हैज़ आ कंप्यूटर। अगला शब्द दोस्तों HAD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हेड। HAD इसे पढ़ेंगे दोस्तों हेड, ठीक है। हेड पढ़ा जाएगा। हेड का मतलब होता है पास था। क्या होता है मेरे दोस्त? पास था, ठीक है। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड आ साइकिल। इसका प्रयोग दोस्तों पास्ट में बोलने के लिए होता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट में बोलने के लिए किया जाता है, ठीक है। मेरे पास एक पुराना फ़ोन था, आई हैड आ ओल्ड फ़ोन। मेरे पास एक पुराना फ़ोन था, आई हैड आ ओल्ड फ़ोन। अगला शब्द दोस्तों NOT, इसे पढ़ा जाता है नॉट। NOT इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉट। नॉट का मतलब हो जाता है दोस्तों नहीं। नॉट मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया। आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया, ठीक है। अगला शब्द है NOW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नाउ। NOW इसे पढ़ा जाता है नाउ। नाउ का मतलब होता है अब। नाउ मतलब अब होता है, ठीक है। जैसे अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। अब मैं खेलूंगा, नाउ आई विल प्ले, ठीक है। अगला शब्द है OUT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आउट। OUT इसे पढ़ा जाता है आउट। आउट का मतलब हो जाता है दोस्तों बाहर। आउट मतलब बाहर होता है। जैसे गेट आउट, बाहर जाओ। गेट आउट, बाहर जाओ, ठीक है। अगला शब्द है नेक्स्ट वर्ड ONE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वन। ONE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों वन। वन का मतलब हो जाता है एक। वन मतलब एक होता है, ठीक है। जैसे दिस इज़ अ वन बुक, यह एक किताब है। दिस इज़ वन बुक, यह एक किताब है। तो वन का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? वन मतलब हो जाता है एक। तो इसको भी आपको याद कर लेना है कि वन मतलब एक होता है, ठीक है। दोस्तों सारे शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप
कुछ शब्द याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, नहीं, आपको बहुत सारे शब्द सीखने होते हैं, समझने होते हैं, जिससे आप आसानी से अंग्रेजी बोल पाएँ, कहीं भी दिक्कत आपको ना आए, कहीं परेशानी ना आए। आगे देखिए अगला शब्द है SHE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सी। SHE इसे पढ़ा जाता है सी मतलब होता है वह। इसका प्रयोग दोस्तों हम महिला के लिए करते हैं, जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। अगला शब्द है WAS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाज। WAS इसे पढ़ेंगे वाज। वाज का मतलब हो जाता है दोस्तों था। वाज मतलब था, जैसे आई वाज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था। आई वाज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था। ठीक है ना। आगे देखिए लिखा YOU, इसे पढ़ेंगे दोस्तों यू। YOU इसे पढ़ेंगे यू। यू का मतलब होता है दोस्तों तुम या आप होता है। यू मतलब तुम या आप, जैसे यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। अगला शब्द है OUR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों आवर। क्या पढ़ते हैं इसे दोस्त? आवर पढ़ा जाता है। आवर का मीनिंग क्या होता है? आवर मतलब हो जाता है हमारा। आवर मतलब हमारा, जैसे यह हमारा गांव है, दिस इज़ आवर विलेज, यह हमारा गांव है, दिस इज़ आवर विलेज। अगला शब्द है FEW, इसे पढ़ते हैं फ्यू। FEW इसे पढ़ेंगे फ्यू। फ्यू का मतलब हो जाता है दोस्तों कुछ। फ्यू मतलब कुछ होता है, जैसे आई हैव फ्यू वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। आई हैव फ्यू मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। ठीक है, तो फ्यू का मतलब कुछ हो गया। अगला शब्द है YES, इसे पढ़ेंगे दोस्तों यस। YES इसे पढ़ेंगे यस। यस का मतलब होता है दोस्तों हाँ। यस मतलब हाँ होता है, जैसे यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। ठीक है, तो बस दोस्तों यहाँ पर लास्ट शब्द बचे हुए हैं, इनको भी हम सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इतने ही शब्द बचे हुए हैं। MAY इसे पढ़ते हैं दोस्तों मे का मतलब हो जाता है सकना। मे मतलब सकना होता है, जैसे हम बोलते हैं ना मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर। ठीक है, अगला शब्द है FAR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फार। फार का मतलब होता है दूर। फार मतलब दूर होता है। ऊपर हमने आपको सिखाया था FOR, उस फार का मतलब होता है के लिए, यहाँ लिखा गया FAR, तो इस फार का मतलब आपको क्या याद रखना है? दूर होता है, जैसे ही इज फार मी, वह मुझसे दूर है। ठीक है, अगला शब्द है IT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों इट। इट का मतलब क्या होता है? इट्स मतलब होता है इसका। इट्स मतलब इसका होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है ITS। अगला शब्द है दोस्तों TOO, इसे पढ़ेंगे टू का मतलब होता है भी। टू मतलब भी होता है, जैसे ही इज़ टू ब्यूटीफुल, वह बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, अगला शब्द है WOW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वाव। WOW इसे पढ़ेंगे वाव। वाव का मतलब होता है दोस्तों वाह। वाह मतलब वाह होता है। ठीक है, जैसे वाह व्हाट अ थिंग, वाह क्या चीज़ है। वाह व्हाट अ थिंग, वाह क्या चीज़ है। अगला शब्द है CUT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कट। कट मतलब हो जाता है काटना, जैसे कट दी वुड्स, लकड़ियों को काटो। कट दी वुड्स, लकड़ियों को काटो। तो ऐसे आप इसे याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त ये इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाया सारे शब्द याद समझ आ गए होंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको इन शब्दों को याद कर लेना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। हमने 2 अक्षर के शब्दों को और 3 अक्षर के शब्दों को सिखाया। इन्हें याद करके आप बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं, अंग्रेजी बोल भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको यह सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।